12 लाख भी उनको एक मुश्त ही मिलना है, तो आधा लगभग पैसा उनको एक मुश्त में मिलेगा, 10-20-25 लाख रुपया, और बाकी वाला जो है वो उसमें मिलेगा। तो इसका जो क्रिएट किया गया कुछ लोगों के द्वारा, और वो साफ बात है, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी भी संघर्ष समिति के सदस्य के मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी, न ही किसी के अंदर कोई मिलावटी का मामला था, और क्यों होगा, होने का कोई मतलब ही नहीं होता। फिर भी अगर किसी लोगों को डाउट है तो क्या हुआ है मैटर को मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसे लोग थे जो समाज के अंदर जो चल रहा है उसमें समाज में 3 कैटेगरी बन रही है। एक कैटेगरी हम उसको मानते हैं जो संघर्ष समिति के मेंबर थे, सदस्य थे, जो सारी चीज के लिए जिम्मेदार भी थे, सारी चीजों से अवगत भी थे, जानकार भी थे, वो लोग थे, और जो वहां पर कलेक्टर के ऑफिस में बात हुई उससे भी वो वाकिफ थे। दूसरा दल वो था जो इस संघर्ष समिति की बातों से सहमत नहीं था या एक विरोधाभास में खड़ा था, और तीसरा समाज का ग्रुप था, वो था जो दोनों से ही अनभिज्ञ था, दोनों से अनभिज्ञ। तो बड़े पैमाने पे वो लोग हैं जो अनभिज्ञ है। 21-22 लोग या 25 लोग मान सकते हैं कि वो लोग सदस्य थे संघर्ष समिति के, वो सारी घटनाक्रम को उसके से वाकिफ हैं। और कुछ लोग जो संघर्ष समिति के अगेंस्ट थे, विरोध में थे, वो ऑटोमेटिक ये करना चाहते थे, इसलिए उनको ये पता। बाकी का समाज जो है गुमराह किया जा रहा है। रही बात उसके बाद में इसकी गिरफ्तारी की, तो गिरफ्तारी पे स्पष्ट बात वहां पर हुई कि भाई वो आप सब जानते हैं, भली भांति पूरा बालोतरा जानता है कि जो है अपराधी जो है वो थोड़ा शातिर है, ठीक है ना, और इतना आसानी से अगर हाथ ना भी लगे, भाई दबे लगने को 10-24 घंटे में लग जाए, ठीक है, 1 घंटे में लग जाए, और हो सके कि अगर इसको 1 महीना भी लग जाए, तो क्या महीना 1 महीने तक क्या बॉडी लेकर हम बैठे रहेंगे, ठीक है ना। वो बॉडी के साथ भी अन्याय और परिवार के साथ भी अन्याय। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए हम बैठे भी रहते हैं 2-4 दिन और भी बढ़ा देते हैं धरने को, उसके बावजूद भी अगर वो पुलिस के पकड़ में नहीं आया तो हम क्या करें? क्या वो प्रयास नहीं कर रहे? प्रयास, आश्वासन हमें पूरा मिला, टीमों का मिला, आईजी साहब ने पूरी तरह से हमें आश्वस्त किया कि किसी भी कीमत पर, जो कि वो नामजद है, किसी कीमत पर बचेगा नहीं, समय लग सकता है लेकिन बचेगा नहीं। तो ये बात थी कि 4 दिन से हम लोग बॉडी को, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। मेन चीज पोस्टमार्टम समय पर ना होने की वजह से एक चीज, क्योंकि हम धरना स्थल पे थे, धरनार्थी थे, तो हमें पता है कि भाई हमारे पास फिलहाल यही जोर है, तो इस जोर को लेकर के हमने कहा कि पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। लेकिन अंतरात्मा तो हमारी भी कह रही थी कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम को जितनी देरी होगी उतने उसके जितने भी अंदर के सबूत है, तथ्य हैं या सिम्टम्स है, वो सारे के सारे लॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो बाद में देखो, कोर्ट के अंदर अच्छी तरह से लोग जानते हैं कि कोर्ट में 3 चीजें होती है, गवाह होता है, सबूत होते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है। उनमें सबसे मजबूत चीज कोई होती है तो पोस्टमार्टम। गवाह जो है मतलब हॉस्टल हो सकते हैं, सबूत खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती है। और उसको बचाने के लिए हमने ये डिसीजन लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी होशियारी करें या ज़्यादा कुछ जिद करें जिसकी वजह से पीड़ित को भी न्याय ना मिले और उसके परिवार को भी न्याय ना मिले, और कहीं न कहीं किसी न किसी लूज पॉइंट की वजह से फिर से वो शातिर अपराधी बच जाए और फिर किसी को नुकसान पहुंचाए। इन तमाम चीज़ों का मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया। कुछ लोग इसको गलत कह रहे हैं तो हम उसको, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कह सकते हैं, उनका अधिकार है कहने का। हो सकता है उनके समझ में ना आया हो, या फिर कहते हैं ना कि जानबूझ के कर रहे हैं, तो उनकी मर्जी भले करें। लेकिन आम समाज के लिए हमारा ये संदेश है कि हम हमेशा आपके बीच में हैं, और ये संपूर्ण जो निर्णय था वो संघर्ष समिति के लोगों का था, किसी एक व्यक्ति का नहीं था, ठीक है। एकाध व्यक्ति संघर्ष समिति का कोई असंतुष्ट भी हो सकता है, लेकिन बहुतायत में लोगों की सहमति बनने के बाद में ही ये डिसीजन हुआ है। इसलिए जो भी अफवाहें चल रही है, जिसके द्वारा भी चलाई जा रही है, मैं समाज से अनुरोध करता हूँ कि उन चीज़ों के ऊपर आप इस बात का कोई ध्यान न दें। हम आपके सामने हैं, हम आपके बीच में हैं, हमेशा आपके बीच में। हम कोई यहाँ से भागकर जाने वाले नहीं हैं और घर में छुपकर बैठने वाले भी नहीं। हम 24 घंटे समाज के बीच में खड़े रहने वाले हैं। अगर कभी भी इस प्रकार का कोई भी सबूत आपको मिल जाए कि हमने कोई मिली भगत से या किसी दबाव में या किसी भी तरीके से ये डिसीजन लिया है, या परिवार को सहमत न करके, विश्वास में न लेकर के किया है, ये बात अगर कभी भी साबित हो जाए तो हम समाज के गुनहगार हैं। समाज जो चाहे वो सजा दे सकता है।
लेकिन कुछ देखो विरोधी, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, दुनिया के अंदर सिस्टम है कि अगर एक पड़ोसी का आपस में नहीं बनता है और एक का बच्चा अगर 90% लेके आता है, दूसरे वाला 70 पे अटक जाता है, तो क्या 90% वाले से वो खुश होगा? वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि ये क्यों लाया 90%। तो लाया उसने, अभी योग्यता, तेरा फर्ज है कि उसकी शाबाशी दे, लेकिन वो शाबाशी किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। तो जो विरोधी है वो कभी भी वाहवाही नहीं करेगा, चाहे आप कितना ही अच्छा काम कर लो। हम तो 72 लाख की बात कर रहे हैं, लेकिन जो नौकरी वगैरह सारा मिला करके 1-1.5 करोड़ 1.25 करोड़ से भी ज्यादा जाएगा, नौकरी वाला 3-4 करोड़ पे भी जा सकता है। तो हमसे जितना बन सका वो हमने किया, हमने कोई पहाड़ नहीं तोड़ा, हमने कोई एहसान किसी पे नहीं किया। हमने पूरी संघर्ष समिति ने एक राय होकर के इस परिवार को जितना कुछ हम कर सकते थे, हमें भी मालूम था कि जिस तरीके से पुलिस का रवैया हम देख रहे थे उसके अनुसार हम पहले से ही मुकदमे झेल रहे, 3-3 मुकदमे हम पहले झेल रहे, चौथे मुकदमे के लिए भी हम तैयार थे, लेकिन हमें पता था कि हम तो चौथा भी झेल लेंगे। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अगर इसमें फंस गए तो वो निकल नहीं पाएंगे। तो तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए डिसीजन लिया गया है, किसी भी दबाव में उस पर नहीं लिया गया, या किसी क्या मिली भगत में ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं यही इसके बारे में आप लोगों से निवेदन करना था, इसी के लिए मैंने ये प्रेस वार्ता आज रखी थी। इसमें जिस प्रकार का भी किसी को भी कोई सवाल है वो मुझसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर किसी को कोई समझ में नहीं आई है। अगर किसी को ना समझ में आई है तो प्रशासन के अधिकारियों से भी डायरेक्ट, उनका शिष्टमंडल भी अलग से जाकर के कलेक्टर साहब से मिल सकता है कि ये पैकेज जो है किस प्रकार से है। ठीक है, वहां कहने में ये हुआ कि भाई ऑल ओवर हमने जोड़ करके उसको 60 लाख रुपया बोला, ठीक है, ये मेरे कहने में हो सकता है चूक रही हो कि भाई मैं पेंशन वाला नहीं बोल